आज हम भारत के एक ऐसे आपराधिक मामले की परतों को खोलेंगे जिसने मतलब पूरे देश की रूह कंपा दी थी, निठारी हत्याकांड। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में इतने सारे अनसुलझे सवाल क्यों रह गए। बिल्कुल, तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को शुरू से समझते हैं। हाँ, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये बात है 2005-06 की। जगह थी नोएडा का निठारी गांव। एक आप कह सकते हैं मजदूरों की बस्ती जैसा इलाका था। ओके। और वहां से अचानक एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। और जब माँ बाप पुलिस के पास गए होंगे तब उन्हें बस एक ही जवाब मिलता था, अरे कहीं भाग गया होगा, दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। मतलब शिकायतों को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। और ये एक तरह से दिखाता है कि सिस्टम उन गरीब परिवारों को कैसे देख रहा था, है ना? बिल्कुल, यही सवाल उस वक्त भी उठा था। और इसी लापरवाही ने मतलब एक बहुत बड़े अपराध को पनपने का मौका दे दिया। फिर कहानी में मोड़ कब आया? वो भयानक खुलासा कब हुआ? वो तारीख थी 29 दिसंबर 2006, जब सच एक ऐसी शक्ल में सामने आया जिसकी किसी ने मतलब कल्पना भी नहीं की होगी। कोठी D5, उस घर के पीछे वाली नाली से। हाँ, इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां मिलनी शुरू हुई। एक दो नहीं, दर्जनों। सोचकर ही डर लगता है। वहाँ बच्चों के कपड़े, उनके स्कूल बैग, ये सब भी मिला था। और फिर दो नाम सामने आए, घर का मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। पुलिस की थ्योरी तो मतलब शुरू में काफी सीधी लग रही थी कि कोली बच्चों को बहला फुसला कर घर लाता था, उनकी हत्या करता था और फिर उनके शवों के साथ बर्बरता करता था। लेकिन यहीं से एक बहुत ही सनसनीखेज बात भी जुड़ी थी, वो कैनिबलिज्म वाली। हाँ, नरभक्षण। ये बात मीडिया में आग की तरह फैली थी। नरभक्षी कोली, राक्षस नौकर, ऐसी हेडलाइंस थी। पर क्या इसका कोई ठोस सबूत था? मेरा मतलब है कोई फोरेंसिक प्रूफ? यही तो सबसे अजीब बात है, इसका कोई पुख्ता फोरेंसिक सबूत कभी मिला ही नहीं। तो सवाल उठता है कि ये कहानी आई कहां से? क्या ये जांच को भटकाने का कोई तरीका था या सिर्फ मीडिया की बनाई सनसनी? शायद दोनों। देखिए, इतनी भयानक घटना में ऐसी कहानी लोगों का ध्यान खींचती है और इसने पूरी बहस को एक शैतान नौकर पर लाके टिका दिया, जिससे बाकी सवालों पर से ध्यान हट गया। बिल्कुल, जैसे कि इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा किरदार जो हमेशा शक के घेरे में रहा, मुनिंदर सिंह पंढेर। हाँ, मतलब ये कैसे हो सकता है कि किसी के घर के अंदर इतने महीनों तक ये सब चलता रहे और मालिक को पता ही ना हो? यही इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पंढेर के खिलाफ सीधे सबूत मिलना मुश्किल था, इसीलिए वो कई मामलों में बरी भी हो गया। पर लोगों के मन में तो शक बना ही रहा हमेशा कि एक नौकर अकेले इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता, कहीं असली मास्टरमाइंड को बचाया तो नहीं जा रहा। और जांच पर भी तो उंगलियां उठी थी, नोएडा पुलिस, फिर CBI। हाँ, CBI पर भी।